टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, साथ ही साथ क्या वो आपकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, ये हम चेक करते हैं एवरी मॉर्निंग, ताकि आपको दिन भर का पता रहे कि क्या हो सकता है आपके साथ, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस है आज के लिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल नंबर 1 है ए से एम। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1, और अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। ओके, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन रहेंगे पाइल नंबर 2 के। पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग को शुरू करते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या कोई मेजर डिसीजन आपके पार्टनर आपकी तरफ ले सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1 ए से एम। ओके, द मून, द डेविल, द जजमेंट। ओके, टेम्परेंस, द सन। बॉटम से है हमारे पास द हैंग्ड मैन। मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर लोग के लाइफ में कोई डेविल पर्सन है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। या तो वो डेविल पर्सन खुद आपके पार्टनर हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ही अभी खुद को ट्रांसफॉर्म न किए हों और काफ़ी हद तक ईगोइस्टिक हों, स्टबर्न एटीट्यूड हो, बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हों, बहुत जल्द गुस्सा करने लगते हों, शक करते हों, ट्रस्ट इश्यूज़ हों। इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, ऑलरेडी एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं। उनके लाइफ में किसी का बुरा असर है, या तो फिर उनके फैमिली में ही, आपके पार्टनर की फैमिली, आपके हस्बैंड या वाइफ की फैमिली में से ही कोई फीमेल पर्सन है जिसकी वजह से आपकी बात डिवोर्स तक चली गई है। कोई मैनिपुलेटिव है। अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो या तो आपके पर्सन बहुत गुस्सैल हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और या तो फिर उनके लाइफ में किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है। हो सकता है कोई पर्सन हो उनके लाइफ में, कोई उनका कार्मिक सिचुएशन उनके साथ है इस टाइम, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन है। वो कार्मिक फैमिली भी हो सकती है, वो कार्मिक कोई और पर्सन भी हो सकता है। जजमेंट का कार्ड यहाँ आया है जो कि मुझे बता रहा है कि कोई बड़ा डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन आपके पर्सन ले चुके हैं इस कार्मिक सिचुएशन से दूर निकलने के लिए, इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है टेम्परेंस एंड द सन। ये जजमेंट हो चुका है, इन्होंने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया है और अब इन्हें एक्शन लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है। यहाँ पे इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं ये चाहे ये खुद हो, चाहे इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, या फिर आपके रिलेशनशिप से किसी को जेलसी होती हो, किसी की बुरी नज़र हो आपके रिलेशनशिप पे, उस पर्सन से मूव ऑन कर सकते हैं आपके पर्सन। ये करंट सिचुएशन मुझे बता रही है बैलेंस होगी आपकी सिचुएशन। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, यहाँ पे आपकी सिचुएशन बैलेंस होने वाली है बहुत जल्द। हैप्पीनेस आएगी आपके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एक्शन ले सकते हैं किसी तरीके का। देखते हैं करंट एनर्जीज़ में क्या आता है। उसके पहले गाइडेंस लेंगे। पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है आज के लिए।
बॉटम से हमारे पास है सक्सेस, सन का कार्ड आ चुका है, तो सन ऑल्सो रिप्रेजेंट सक्सेस। ओके, यहाँ से भी जजमेंट आ गया हमारे पास। पावर ऑफ लव से भी 2 कार्ड्स लेंगे। इंडिविजुअलिटी, कंपैशन, बॉटम से है एम्पैथी, एंड मोनोलॉजी से भी हम 2 कार्ड्स लेंगे। हर राशि में मून 2-2.25 दिन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके इमोशंस पे बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। सो देखते हैं मोनोलॉजी से हमें क्या गाइडेंस मिलती है फाइल नंबर 1 के लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। बॉटम से है हमारे पास अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग वेरी सून। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक द फ्लो ऑफ लव। बहुत ज़्यादा किसी के लिए नेगेटिविटी अपने अंदर मत रखिए, अपना कर्मा बनाइए मत उनके साथ कि आपको अगला जन्म फिर उनके साथ कर्मा बैलेंस करने के लिए लेना पड़े। माफ़ कर दीजिए अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, अगर आप किसी के वजह से दुखी हैं, आपके रिलेशनशिप में किसी की वजह से प्रॉब्लम आई है और आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पर्सन हो, उसे माफ़ कर दीजिए। राइट? रिग्रेट, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। कभी भी पछतावा ना करें कि मैं काश कि मैं पास्ट को बदल पाती जो भी। कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे लाइफ में जो होती है वो डेस्टाइंड होती है, वो होनी होती है तभी होती है। इसके लिए कभी भी रिग्रेट ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके अच्छे के लिए ही कोई कदम उठाते हैं और कुछ आपके कर्मा होते हैं जिनको बैलेंस करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं। तो रिग्रेट कभी ना करें, हमेशा फॉरगिव करें और नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। मैं हमेशा कहती हूँ अपने पास्ट में गड़े मुर्दे उखाड़ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, हमेशा प्रेजेंट में जिएं एंड फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करें कि आपका फ्यूचर हमेशा बेस्ट रहे। देन हमारे पास है थर्ड कार्ड सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली किसी की मदद करें, हो सकता है आप फाइनेंशियली उतने अबंडेंट ना हो, लेकिन अपनी बातों से आप किसी को हील कर सकते हैं, अपने व्यवहार से आप किसी को खुश कर सकते हैं, तो उतना ज़रूर करिए। राइट? ये आपके लिए गाइडेंस है। और फोर्थ कार्ड आज हमें एंजल्स ने 4 कार्ड दिए हैं। फोर्थ कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से भी जजमेंट आया और यहाँ से भी जजमेंट आया। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। हर पर्सन की डेस्टिनी, हर पर्सन के चैलेंजेस, हर पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो डिफरेंट होती है दूसरे पर्सन से। किसी पर्सन को बहुत जल्द रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, वो लोग बहुत जल्द उनको कॉल मैसेज रिसीव हो जाता है। कुछ लोगों की डेस्टिनी में अभी भी इंतज़ार करना लिखा है। यहाँ पे यही चीज़ आई है कि हर इंसान की डेस्टिनी, हर इंसान के चैलेंजेस, हर इंसान के पाथ पे, रास्ते में जो भी कांटे होते हैं, राइट, वो उनको कोई ज्ञान, कोई शिक्षा, कोई एक्सपीरियंस देने के लिए भगवान डालते हैं। उससे आप सीखें और एक निर्णय लें। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके रास्ते में जो भी परेशानियां हैं उसे आप हंसते खेलते पॉजिटिव वे में लाइटर साइड से निकल लें। राइट?
उसमें ज़्यादा इंटर करने की कोशिश ना करें, क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत क्वेश्चंस करते हैं और हम अपने लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हमारी लाइफ उतनी पजल होगी। सो कभी भी ज़्यादा क्वेश्चंस में न जाएं। हो सके तो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना सीखें, राइट? क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स को भाव नहीं देते, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर्स को बहुत भाव देते हैं, मैं आज आपको फैक्ट बताऊंगी, बहुत भाव देते हैं। कभी भी अपने पार्टनर को इतना भाव मत दीजिए, हमारे यहाँ कहावत है चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। तो कभी भी किसी को इतना भाव मत दे दीजिए, इतना प्यार मत उड़ेल दीजिए कि वो आपकी वैल्यू करना छोड़ दे, राइट? सो अपने को हमेशा खुश रखें, अपने को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो डेफ़िनेटली उसे एक ना एक दिन रियलाइजेशन होगी और वो समझेगा। लेकिन जब आप उसे हर्ट कर ही नहीं रहे, वो आपको हर्ट कर रहा और आप उल्टा उसे और हर्ट करने के बाद भी प्यार दिए जा रहे हैं, तो वो आपकी वैल्यू क्यों समझेगा, राइट? वो वैल्यू नहीं समझेगा। सो हमेशा टेंशन आप ही क्यों लेते हैं? थोड़ा पॉजिटिव रहिए, चिल आउट करिए, अपने को टाइम दीजिए, डू सेल्फ लव। और यहाँ पे किसी तरह का रिग्रेट, किसी तरह का पछतावा अपने लाइफ में मत रखें। ये गाइडेंस है, थोड़ी लंबी होगी गाइडेंस, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोगों को ज़रूरी है गाइड करना, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे कई बार ये हो जाता है कि यार कोई इतना सीरियसली कैसे हो सकता है, या इतना किसी की तरफ मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी एंड ऑल। तो ये चीज़ें मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे भाई बहनों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, राइट? और मेरा काम ही यही है। सो भले 2-4 मिनट लगे, बट मैंने आपको गाइड किया है। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये खूबसूरत क्लाइमेक्स आने वाला है। अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानें और कंपैशन, यू डेमॉन्स्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव। वही बात जो मैंने आपको कही, सर्विस, शेयर करें लव, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझें। ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन प्यार से बात करें। किसी की दुख दर्द में अगर आप उनसे 2 मिनट बात ही कर लेते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे उनको सुकून मिलता है, उनको लगता है कि हाँ कोई उनके साथ है। सो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है मेरे व्यूअर्स को। मैं कई बार कमेंट्स में देखती हूँ, कुछ लोग निराश होते हैं तो कुछ लोग उनको सहारा भी देते हैं, उनके कमेंट्स में उनको रिप्लाई करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैं उन लोगों को भी थैंक्स कहूँगी जो मेरे व्यूअर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। चलिए अब मैं करंट एनर्जी देखती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1, ए से एम, करंट एनर्जी। और कोई कार्ड आना चाहता है? बॉटम की एनर्जी है द चैरियट। मेजर अरकाना से आया हमारे पास द जजमेंट एंड द सन, एक्शन। करंट एनर्जी में बॉटम है द चैरियट। किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक हैं बहुत टाइम से, ट्रैप्ड इन फियर। हो सकता है किसी तरीके का डर हो उनके अंदर, लेकिन वो उस डर से बाहर निकल रहे हैं। अगेन जजमेंट, डेफिनेटली निकल रहे हैं 200%। हर्मिट मोड से बाहर निकल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है।
लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपसे मूव ऑन कर लिया हो सकता है आपने काफ़ी टाइम उन्हें चेज़ किया लेकिन अब आप चेज़ करना भी छोड़ चुके हैं, अब आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। सो करंट एनर्जी द चैरियट, कोई बड़ा डिसीजन अपने पावर में आके वो लेने वाले हैं। ओके होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों, राइट। यहाँ पे जो साइंस हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सभी साइंस हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे हैं, मैं डीप में नहीं जाऊँगी कौन थर्ड पार्टी, आप बेटर जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कौन बीच में आ रहा है। हो सकता है फैमिली हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो सकता है पैसे रुपए की प्रॉब्लम हो। ये 3 थर्ड पार्टी सामने मुझे दिख रही है। सो ये 3 थर्ड पार्टी में से अगर आपके पार्टनर हैं, परेशान हैं, तो यहाँ पे वो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ये उनके दिल दिमाग में चल रहा है। हो सकता है अपने फैमिली से डिस्कस भी कर रहे हैं, अपनी पावर में आके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में डेफिनेटली। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ, किसे चुनूँ, किसे छोड़ूँ। एक तरफ परिवार है, एक तरफ आप हो, दोनों इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग पैसों को लेकर भी बहुत परेशान हैं, जगल कर रहे हैं, अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपने करियर में, बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें। हो सकता है कि फैमिली के कहने पे या डर से, ट्रैप्ड इन फियर, वो बाहर आपसे मूव ऑन कर चुके हों, ऑलरेडी आपको बोल दिया हो कि नहीं हो सकता या मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकता, या बैकआउट कर लिए हों, आपको ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन यहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में और अपनी पावर में आके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली उन्हें पछतावा हो रहा है आपके साथ अगर उन्होंने रूड बिहेव किया है। मेजर अरकाना से डेविल का कार्ड आया था जो ये शो कर रहा है कि हो सकता है आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर किया हो, रूड बिहेवियर किया हो, आपको हर्ट किया हो, लेकिन अब उन्हें गिल्ट हो रहा है इस बात का। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ। कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है, कोई यंगर हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है। न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं। हो सकता है अनब्लॉक कर दें और बैठ जाएं और वेट करें कि शायद आप सामने से, मतलब आपका मूड कैसा है, मतलब आप इन्हें भाव देते हो या नहीं देते हो। ये भी हो सकता है कि गुड मॉर्निंग करके, अगर वो आपको अच्छे से जानते हैं तो वो जान जाएंगे कि आप उनका मैसेज देख के ही खुश हो जाने वाले हो। सो इस तरह की सिचुएशन वो आपको पहले वो चेक करना चाहते हैं, किसी तरह का छोटा मोटा जेस्चर करेंगे, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपको लक मानते हैं अपना, आपके बिना डेफिनेटली खुश नहीं हैं। ये सिचुएशन है, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। ये उनकी करंट सिचुएशन चल रही है पाइल नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या आता है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1 A से M। नेक्स्ट एक्शन, पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड होप, दोनों मेजर अरकाना। विक्ट्री। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर कोई थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है तो ये डेथ का कार्ड है, वहाँ से एंडिंग करेंगे, आपके साथ सक्सेस देखते हैं। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, 6 आवर्स 6 डेज। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है? आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। इसके लिए अगर उन्हें किसी के साथ एंडिंग करनी पड़े तो वो कर सकते हैं। होप का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? उन्हें पूरी होप है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और करेंगे। एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देंगे। आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है उन्होंने, इस सीड को बोया है और देन पेड़ ग्रो किया है। एक फ्रूटफुल लाइफ आपके साथ चाहते हैं वो, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। विक्ट्री का कार्ड क्यों आया है? 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है?
आपको खुद से दूर किया है इन्होंने, ना चाहते हुए भी। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी आपको इन्होंने खुद से दूर करा हुआ है। ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अब ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। आप उनकी विश हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली, आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। 2 सिचुएशन में जगल ज़रूर कर रहे थे, लेकिन अब आपके साथ मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। डेफिनेटली आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड करा है या जो चैट्स हैं वो ये याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर गलती इनकी थी तो ये खुद को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर फैमिली या कोई थर्ड पार्टी है तो ये उसके साथ एंडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे एंडिंग हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, आपको होप रखनी है, आपके साथ न्यू बिगनिंग होनी है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, हमारे पास सन का कार्ड आया था, तो सक्सेस आपको मिलनी है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं इस सिचुएशन में, आप वेट कर रहे हैं, आप वेटिंग एनर्जी में हैं। कब आपकी तरफ आपके पार्टनर स्टेप लें, कब आपको अनब्लॉक करें, कब आपसे बात करें। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस नेक्स्ट एक्शन में भी आया। आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाली है। आपको बस इतना करना है कि आपको मेडिटेशन करना है। इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। या तो आप मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए और अपने पार्टनर से रीयूनियन करिए, और या तो फिर आपका डिसीजन है, अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं तो आपके पार्टनर को आप नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं, सो इट्स योर डिसीजन। इधर यू कैन मेडिटेट, अपना एनर्जी ऑरा पॉजिटिव करिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, या फिर आप सैड एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका असर आपके पार्टनर के हीलिंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे पड़ेगा। सो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है। मेरा यही सजेशन है कि अगर आप इंतज़ार कर ही रहे हैं तो पॉजिटिव होके करिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपके पार्टनर जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म हो। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पे अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है अपने पार्टनर के नाम के अकॉर्डिंग, अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में पड़ता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, होप आपको दिखाई दे। यस, सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या हमें गाइडेंस मिलता है, क्या कुछ मेजर सोच रहे हैं, क्या कुछ मेजर चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। टेम्परेंस, सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं, हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो, या फिर पेरेंट्स की। इनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ द हर्मिट का कार्ड है, खुद को आइसोलेट करा हुआ है इन्होंने। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी हो सकती है, किसी कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके पहले की ये सिचुएशन है।
आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, सिंगल पेरेंट या विडो या डिवोर्सी हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस हैं किसी तरह की, हो सकता है पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं इनकी, या फिर ये खुद किसी तरह के एडिक्शन में हैं, गुस्सा करना, शक करना, ट्रस्ट इश्यूज़। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, कोई है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आपके पार्टनर के लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म होने वाली हैं, एंडिंग होने वाली है कार्मिक सिचुएशंस की, क्योंकि यहाँ पे आया है द वर्ड। एक टफ साइकिल एंड होने वाली है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, सिटी अलग हो, स्टेट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो सकता है कंट्री अलग हो कुछ लोगों के लिए। ये सर्कल एंड होने वाला है, उसके बाद आपका रियूनियन होगा। डेफिनेटली आप में से कई लोगों के पार्टनर अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। काफ़ी इंट्यूटिव हैं इस टाइम अगर आप टेलीपैथिकली उनको कोई मैसेज भेजते हैं तो वो रिसीव करेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि टेलीपैथी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप रोएं नहीं, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव मैसेज दें, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेज देते हैं तो यूनिवर्स वही मैसेज उठा के आपके पार्टनर को भेज देती है। यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज दें ताकि वो आपकी तरफ आएँ। अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक सिचुएशन है तो उससे बाहर निकलें, राइट। देखते हैं, कुछ गाइडेंस लेते हैं, फिर करंट एनर्जी चेक करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। फ्रीडम, फ्री होना चाहते हैं। करेज, हिम्मत की ज़रूरत है। डेफिनेटली फ्रीडम के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। बॉटम से हमारे पास है अबंडेंस एंड लव। चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में हैं चेंज चाहते हैं, उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, परेशान हैं। पावर ऑफ लव से देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलती है आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड के लिए। रिलीज़, किसी को अपने लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है उससे रिलीज़ करें। ऐसी जो भी एनर्जी है, जो अनवांटेड एनर्जी है, उससे रिलीज़ करवा रही है यूनिवर्स इनको, उससे बाहर निकल सकते हैं ये। फॉरगिवनेस, एम्पैथी। बॉटम से हमारे पास है जॉय। यहाँ से जॉय, यहाँ से फ्रीडम एंड अबंडेंस। डेफिनेटली खुश रहना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं एकदम, टेंशन नहीं झेल सकते अब। ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की। मोनोलॉजी से देखते हैं, 2 कार्ड्स लेते हैं। ओके, दो ही कार्ड्स दिए हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर। मैंने पहले ही आपको कहा मेजर अरकाना देख के किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। हमें वही कार्ड मिला है, किसी की तबीयत ख़राब है, या तो आपकी फैमिली में, या तो आपके पार्टनर की फैमिली में, या आपकी या आपके पार्टनर की। अगर ऐसी सिचुएशन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड आया था मेजर अरकाना से, और यहाँ से आया यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। डेफिनेटली अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आराम होगा, ठीक हो जाएंगे, राइट। फिर हमारे पास है फर्स्ट कार्ड फ्रीडम। आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस।
अपने अंदर इतनी पावर रखिए कि आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी पे को डिपेंडेंट न रहना पड़े। ठीक है, ये पहला गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। ठीक है, इतना किसी को राइट मत दीजिए कि वो आपको दुखी कर सके। फिर सेकंड गाइडेंस है हमारे पास करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अब उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ चुकी है कि वो किसी भी तरीके के डर से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हुए हैं। इनर स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हुई है मेडिटेशन से, मैनिफेस्टेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और यूनिवर्स, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से। राइट, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए गाइडेंस है, मजबूत बनना है आपको। राइट, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, लिमिटलेस अबंडेंस, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, आप संभाल ही नहीं सकते। एंड लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों की एनर्जी देख के। जो चीज़ें आपको भूलनी है उसे भूल जाइए, कुछ नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कर दीजिए, और आपके पार्टनर भी किसी को रिलीज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव पर्सन उनके लाइफ में अगर है जो कि आप दोनों की रीयूनियन के बीच में आ रहा है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे अनवांटेड एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दें, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग यहाँ हो रही है। ये है पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। अब आते हैं रीडिंग पे, देखते हैं करंट एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं। पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड करें। एन से जेड करंट एनर्जीज। गाइडेंस में हमारे पास फ्रीडम का कार्ड आया और यहाँ पे आ गया द फूल। डेफिनेटली यहाँ पे फ्री होना चाहते हैं। मेजर अरकाना से व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने आपसे मेजर अरकाना देख के बोल दिया था किसी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और यहाँ से टावर का कार्ड आ गया। ये एंडिंग करेंगे और केयर फ्री होके आपकी तरफ आएंगे, रीयूनियन होगा। ये 3 कार्ड्स सेम चीज़ बता रहे हैं। ये थर्ड पर्सन जो भी है, जो भी आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, अब ये जान चुके हैं कि कैसे इनके साथ एंडिंग करनी है। राइट, इनका इंट्यूशन, इनका सिक्स सेंस इनको गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स इनको गाइडेंस दे रही है। इस डेविल एनर्जी का खात्मा, ये जो भी हैं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले, आप बेटर जानते होंगे कि वो कौन है। और बताएं एंजल्स, करंट एनर्जी। ये हैं वो। ओके, आई नीड 2 मोर कार्ड्स। और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, बॉटम की एनर्जी मुझे बता रही है किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये कार्ड बता रहा है। फीलिंग्स ओवरफ्लो कर रही हैं। डेथ हमारे पास मेजर अरकाना से आया। यहाँ पे मैंने आपसे बोला टावर, डेविल, एंड यहाँ एंडिंग। डेफिनेटली यहाँ पे वो कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। क्या ख़त्म करना चाहते हैं अभी हम रीडिंग में देखेंगे, लेकिन इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मैंने आपको मेजर अरकाना में बताया कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सोल जर्नी में मैक्सिमम लोग हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं।
सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं, इनके में क्या एबिलिटीज़ हैं, मैस्कुलिन एनर्जी, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, मैस्कुलिन मतलब मेल नहीं होता, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, फैमिली ना मान रही हो, या फिर हो सकता है ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो लेकिन उस सिचुएशन में खुश नहीं है। यहाँ पे ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपने लाइफ में, केयर फ्री होके निकलना चाहते हैं सिचुएशन से बाहर, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ कप्स, और ये सब इनको डिवाइन करवा रही है, ये इनकी मर्ज़ी से हो या ना हो, ये होना ही है, राइट। ये डेस्टाइन्ड है, जो भी इनके लाइफ में होने वाला है या हो रहा है, ये डेस्टिनी के द्वारा लिखित है और ये होके ही रहेगा। द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं उसके साथ जिसके साथ इनके इमोशंस अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा। ये बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया था और यहाँ से सेम कार्ड आया है बैलेंस करके चलना चाहते हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगी तो यहाँ पे जजमेंट होगा, और वो जजमेंट होगा ये डेथ, एंडिंग। किसी के साथ ये एक निर्णय ले सकते हैं। देखते हैं कि ये निर्णय क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट एक्शन। पहला कार्ड है ट्रुथ। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई सच्चाई इन्हें पता चली है। थर्ड पार्टी जो भी हो आपके रिलेशनशिप में, किसी तरह का विजन क्लियर हुआ है इनका, डेफिनेटली अवेयर हुए हैं। तीनों के तीनों मेजर अरकाना। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपसे, 8 नहीं 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपसे कॉल मैसेज पे बात कर सकते हैं। विदिन 2 आवर्स 2 डेज़ 2 वीक्स, 2 आवर्स 2 डेज़ 2 वीक्स कॉल मैसेज आपको आने वाला है। पाइल नंबर 2, फर्टिलिटी। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है यहाँ? ओके, इंट्यूशन नंबर 2, सोल स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2 एंड डेस्टिनी नंबर 10। मैंने आपसे कहा 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमारे पास 222 आ चुका है। सो डेफिनेटली हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हों। 222, राइट, 11। थर्ड पार्टी आपके और इनके बीच में आ रही है, आपके रियूनियन के बीच में आ रही है, और इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि ये इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें, राइट। और ये सब इनसे डेस्टिनी करवा रही है। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी और यही चीज़ यहाँ पे आई है। 8 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? 8 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो बताएंगे आपको। आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं वो बताएंगे आपको। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे? नंबर 1 अवेयरनेस। लॉन्ग डिस्टेंस है, वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है? टावर। इन्हें सच्चाई पता है कि ये डेविल जो भी आपके रिलेशनशिप में है, जब तक उसके साथ एंडिंग नहीं करेंगी आपके साथ रीयूनियन पॉसिबल नहीं होगा। ये सच्चाई इन्हें पता है।
और अगर नहीं भी पता थी तो इनका इंट्यूशन इनको बता देगा, राइट। इज़ वेरी मच अवेयर ऑल दिस सिचुएशन। इन सब सिचुएशन से ये अच्छे खासे अवेयर हैं, राइट। सो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पीसफुल रिजोल्यूशन। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों और एक दूसरे के साथ, और किसी थर्ड पार्टी या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, किसी के वजह से या तो आपके या तो उनके आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। रिकंसीडर करें। अगर आप बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या उनकी तरफ से बात, छोटा सा इशू बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। आपके लिए, आपके रीयूनियन के लिए यहाँ पे येस का कार्ड आया है विद कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ से कम्युनिकेशन का कार्ड आया और यहाँ से आया कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, और कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी पास्ट की पुरानी बातें मत निकालिएगा। बहुत ही हल्के फुल्के वे में आप बात करिएगा। हो सके तो सामने से कॉल मैसेज मत करिएगा, उनका कॉल आएगा तो ही रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए आज के लिए गाइडेंस। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी रीडिंग्स अगर आपको गाइड करती हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।